जनरल स्टडीज के ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 15 में आज हम रॉक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिफरेंट रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके की रॉक्स होती हैं, कैसे रॉक का फॉर्मेशन होता है, रॉक्स का क्या रोल होता है हमारे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, देखते हैं इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में, इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, देन सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, देन मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को देखेंगे। तो हम जब है अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि रॉक्स क्या होती हैं, किस तरह से रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो पहले तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रॉक्स का रोल क्या होता है। रॉक्स का रोल क्या होता है? तो रॉक्स का फर्स्ट जो रोल है वो है सॉइल फॉर्मेशन में। रॉक्स जब है टूट जाती हैं और ब्रेक हो जाती हैं तब बनती है हमारी सॉइल। और आपको पता है ये सॉइल जो है इसका काम क्या होता है, इसका ये काम आती है वेजिटेशन के, ये वेजिटेशन के काम आती है, ये इरोजन को प्रिवेंट करती है, ये इरोजन को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट इरोजन। ये हमारे अर्थ का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखती है। ओके, रॉक्स जो होती हैं वो एज अ शेल्टर भी काम करती हैं, ये मिनरल्स भी प्रोवाइड करती हैं। आपको पता है बहुत सारे सॉल्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, जो सॉल्ट हमें रॉक से मिलते हैं। तो किसी तरीके के सॉल्ट्स हमें रॉक से मिलते हैं, कई तरह की मेडिसिन हमारी रॉक से बनती हैं। तो रॉक्स के जो है मल्टीपल यूसेस हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारी रॉक्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि हमारे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि हमारा इंटीरियर है जो अर्थ का, वो डिवाइडेड था 3 लेयर्स में। केमिकली और मैकेनिकल डिवीजन पढ़ा था हमने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के डिवीजन का। वहां पे हमने देखा था केमिकली अर्थ जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसे बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। और कोर को जो था 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसे बोलते हैं आउटर कोर और इनर कोर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 और 12 में बताया था कि हमारे अर्थ पे जो मैग्मा या लावा जो आता है उसके लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए जो हमारी लेयर रिस्पॉन्सिबल है उसे बोलते हैं मेंटल, उसे मेंटल बोलते हैं। तो होता क्या है, जब इस लेयर से हमारे मेंटल लेयर में बहुत सारा लावा और मैग्मा है, वहां पे जो भी मटेरियल है वो मोल्टन विस्कस फॉर्म में, विस्कस मोल्टन फॉर्म में है। ओके, आपको पता है इस विस्कस मोल्टन मटेरियल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती हैं रॉक्स, होती हैं मेल्टेड रॉक्स, होती हैं मिनरल्स होते हैं और गैसेस होती हैं, यही होता है। अब होता क्या है, जब अंदर मेंटल के अंदर बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, तो ये जो हॉट मेल्टेड मटेरियल है इसके अंदर जो वेपर्स हैं वो चारों तरफ को प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो चारों तरफ को प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब जहां पे उनको कोई वीक स्पॉट मिलेगा, वहां से ही अपना रास्ता बना के अर्थ के सरफेस पे आ जाएंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि ये उसको एक वीक स्पॉट मिला, मैग्मा को ये एक वीक स्पॉट मिला। तो यहाँ से फ्लो करते करते वो अर्थ के सरफेस तक आ गया, जब वो अर्थ के सरफेस पे आएगा तो वो फ्लो करेगा दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, बहुत लंबे पीरियड की बात करें, तो ये जो सॉलिड, ये जो हमारा लिक्विड है, आपको पता है लिक्विड जो है जब उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो वो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो उसी तरह से जो ये लिक्विड, जो ये मोल्टन मैग्मा हमारे सरफेस पे आया है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये टेम्परेचर जो है कम होगा तो ये लिक्विड जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये लिक्विड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हमारी रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से हमारे रॉक्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ये तो हो जाता है एक टाइप की रॉक जो फॉर्मेशन होती है। अब हम आने वाले लेक्चर में ये देखेंगे कितने डिफरेंट टाइप की रॉक्स होती हैं और वो रॉक्स जो है किन किन तरीकों से बनती हैं। यहां तक सबको क्लियर है? अगर किसी को अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है तो लेक्चर नंबर 11 और 12 जो है ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मेंशन है, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। अब हम आगे की तरफ को चलते हैं डिफरेंट रॉक्स के बारे में पढ़ने के लिए।
तो अब हम देखेंगे कौन से डिफरेंट टाइप की रॉक्स होती है। तो फर्स्ट जो हमारी रॉक है वो है इग्नियस रॉक। फर्स्ट रॉक जो है दैट इज हमारी इग्नियस रॉक। अब देखते हैं इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं। These rocks formed by cooling and solidification of molten rock या मैग्मा beneath the earth's crust। ये जो रॉक्स होती हैं ये बनती हैं जब, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन किया है कि मैग्मा जो है अर्थ पे फ्लो होके आता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो टेम्परेचर डाउन होता है और वो जो लिक्विड है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो रॉक्स बनती हैं उस मेथड से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हमारी इग्नियस रॉक के फीचर्स क्या होते हैं। यहाँ पे जो ये चीज लिखी है, जो मेथड लिखा है जिससे इग्नियस रॉक फॉर्मेशन होती है, ये मेथड जो है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो फीचर्स यहाँ पे लिखे गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है या मार्क कर लेना है। और ये सारे के सारे फैक्ट्स जो यहाँ पे लिखे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे फीचर्स क्या है इग्नियस रॉक्स के। तो फर्स्ट फीचर है कि ये क्रिस्टलाइन होती हैं। जो इग्नियस रॉक्स हैं ये हमारी क्रिस्टलाइन होती है, क्रिस्टल फॉर्म्स में होती हैं। इसका मतलब क्या है क्रिस्टल्स का? क्रिस्टल्स का मतलब होता है एक डेफिनेट इनका अरेंजमेंट होगा, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में। ये आपने आई थिंक केमिस्ट्री में, जनरल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी कि क्रिस्टलाइन क्या होता है। आपने बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज याद रखनी है कि इग्नियस रॉक हमारी क्रिस्टलाइन होती है। नेक्स्ट जो देख लेते हैं, नेक्स्ट फीचर क्या है, दे डू नॉट अकर इन स्ट्रेटा। अब स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स। जो हमारी इग्नियस रॉक्स है वो लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मतलब ये लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऑल्दो ये क्रिस्टलाइन है बट ये लेयर की फॉर्म में नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो फीचर है वो है दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स। इनके अंदर फॉसिल्स नहीं होते हैं। फॉसिल्स आपको पता है किन से मिलके बनते हैं? फॉसिल्स हमारे प्लांट से, फॉसिल्स हमारे प्लांट से, एनिमल से या किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट से, किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट से मिलके बनते हैं। होता क्या है फॉसिल्स के केस में कि कई बार हमारी रॉक जो होती है वो गिर जाती है किसी के ऊपर, कोई प्लांट उसने अपने साथ ले लिया या फिर किसी एनिमल कोई उसके अंदर आ गया या कोई लिविंग ह्यूमन बीइंग उसके अंदर आ गया। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो प्लांट्स, एनिमल्स या फिर कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट है वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको पता है जो हमारे फॉसिल्स है ये हमारे सोर्स होते हैं कोल के, पेट्रोलियम के या क्रूड ऑयल के। क्रूड ऑयल के अंदर सब कुछ आ जाता है, वैसलीन आ जाती है हमारी, पेट्रोलियम जेलीज आ जाती हैं, कोल आ जाते हैं, ये सब के सब हमारे जो है फॉसिल्स के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट जो फीचर है हमारे इग्नियस रॉक का वो ये है दीज दे कैन बी एसिडिक एंड बेसिक। ये हमारी एसिडिक भी हो सकती हैं और बेसिक भी हो सकती हैं। अब ये हमारी एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारा सिलिका कंटेंट के ऊपर, कि उसके अंदर कितना सिलिका कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी इग्नियस रॉक्स जो है वो हमारी एसिडिक है या बेसिक है। अब देख लेते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि हमारा इग्नियस रॉक कैसे बनती है। तो बनती है हमारी मोल्टन रॉक या मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फीचर्स क्या होते हैं इग्नियस रॉक के। तो आपको पता होना चाहिए दे आर क्रिस्टलाइन, दे डू नॉट अकर इन लेयर्स, दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, और ये एसिडिक या बेसिक होती हैं। ये किससे पता चलता है? ये पता चलता है हमारे सिलिका कंटेंट से। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारी इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने फर्स्ट स्लाइड में बहुत जनरल में देखा था, यहाँ पे थोड़ा डीप में हम देखेंगे। तो मेंटल के बारे में सबको पता है और आपको पता है मेंटल हमारा मैग्मा का सोर्स है। ये सबको पता है मेंटल जो है हमारा मैग्मा का सोर्स है। तो मेंटल से जो भी उनको वीक स्पॉट मिलेगा वहां से हमारा जो ये हॉट लिक्विड है वो जाने की कोशिश करेगा, वहां से वो पास करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस एरिया से वो बाहर आ गया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया है और उसने रॉक्स की, वो रॉक्स में कन्वर्ट हो गया है, वो रॉक्स में कन्वर्ट हो गया है। ऐसा ही हुआ है। अब और देख लेते हैं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। तो हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा था, बट हमने ये नहीं पढ़ा था कि इग्नियस रॉक के दो टाइप होते हैं। तो इग्नियस रॉक्स जो होती है हमारे दो टाइप की होती है। फर्स्ट जो टाइप है वो उसको बोलते हैं हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स,
और दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब ये एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में क्या डिफरेंस है? जिसके साथ एक्स लगा है इसका मतलब, उसका मतलब है एक्सटीरियर, मतलब एक्सटीरियर, और जो इंट्रूसिव है मतलब इन, इसका मतलब है इंटीरियर, इसका मतलब है इंटीरियर। क्लियर है? तो हमारी एक्सट्रूसिव रॉक्स जो है वो बाहर बनती हैं, बाहर मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी रॉक्स बनेंगी उनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोला जाएगा, और अर्थ सरफेस के अंदर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो रॉक्स बनेंगी उनको हम इंटीरियर या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलेंगे, उनको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। क्लियर है? अब मैंने आपसे बताया था कि जो भी मैग्मा को वीक स्पॉट मिलेगा, क्योंकि वेपर्स का प्रेशर ज्यादा होता है तो वो सारी तरफ को प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, मतलब 360 डिग्री के एंगल पे अपना जो प्रेशर है उसको एक्सर्ट करेंगी। तो अब जरूरी नहीं है कि अर्थ में सिर्फ एक ही वीक स्पॉट प्रेजेंट हो, कई बार उसके अंदर मल्टीपल वीक स्पॉट्स प्रेजेंट हो सकते हैं बहुत, और उसके आगे हार्ड रॉक्स प्रेजेंट हो सकती हैं, तो फिर वो वीक स्पॉट फिर स्ट्रॉन्ग स्पॉट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमारे अर्थ के इंटीरियर में भी कई वीक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे हमारा मैग्मा जब जाता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो कूल होता है तो हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर ही कुछ रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उनको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। आई थिंक ये क्लैरिटी है सबको हो जानी चाहिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप थोड़ा सा लेक्चर को रिवाइंड करके एक बार फिर से इसके बारे में सुन लीजिए, नहीं तो हम थोड़ी सी और क्लैरिटी लेने के लिए लेक्चर में आगे की तरफ को चलते हैं। अब हमने एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में देख लिया है कि एक्सट्रूसिव क्या होती है, बहुत जनरल, जो हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर दिख जाती है या कहीं पे भी हमें मिल जाए जहां पे लावा या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। थोड़ा सा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में देखते हैं। मैंने आपको बताया अर्थ के इंटरनल में जो रॉक्स बनती हैं उनको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में कभी पेपर में या आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी रॉक्स को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जो रॉक है सिल जो होती है वो भी हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। डाइक जो है उसको भी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। लेकोलिथ जो है ये भी हमारा इंट्रूसिव फीचर है इग्नियस रॉक का, और बाथोलिथ जो है ये भी हमारा इंट्रूसिव फीचर है इग्नियस रॉक्स का। तो इनके जो चारों नाम है, ये चारों के चारों नाम अपने नोट्स में आप मेंशन कर लीजिए। ये चारों के चारों जो हैं ये एग्जाम्पल है हमारे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के। ये चारों चारों हमारे एग्जाम्पल्स है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के। ये आपको अर्थ का सरफेस दिखाया गया है, यहाँ पे ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो ये बीनीथ अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो सरफेस है वहां पे ये रॉक फॉर्मेशन हो रही है, सिल की, डाइक की, लाकोलिथ की और बाथोलिथ की। इसलिए सारे के सारे हमारे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के फीचर्स हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रॉक के बारे में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे हमारी रॉक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक है, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें एक वर्ड है सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब होता है कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स या कोई भी पोर्शंस, किसी का कोई पोर्शन, तो वो हमारे सेडिमेंट्स बनते हैं। क्लियर है? तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो सेडिमेंट से मिलके बनी होती है। तो थोड़ा अब इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या लिखा है। दे आर फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट एक्यूमुलेटेड ओवर द लॉन्ग पीरियड यूजुअली अंडर वाटर। अब यूजुअली अंडर वाटर लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि हमेशा वाटर के अंदर बनते हैं, ये चीज आपने ध्यान देनी है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो हमारे सेडिमेंट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सीमेंटिंग और कॉम्पैक्टिंग की वजह से, मतलब सीमेंटिंग का मतलब क्या है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सीमेंटिंग की वजह से ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? अब देखा जाए इसके फीचर्स हम देख लेते हैं। जैसे हमने इग्नियस रॉक के देखे थे, तो ये रॉक्स जो होती हैं ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती है। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स का मतलब है ये लेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। ये रॉक्स जो है हमारी लेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट जो देख लेते हैं, ये रॉक्स कैन बी, दीज रॉक्स कैन बी क्वार्ट्ज, दे कैन बी फाइन ग्रेन्ड, ये सॉफ्ट भी हो सकती हैं और ये हार्ड भी हो सकती हैं। ये मतलब इनका पार्टिकल साइज जो है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती है। ये नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं, ये नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं और फॉसिल्ड रॉक्स होती हैं।
अब देखिए इसका अगर डिफरेंस हम इग्नियस रॉक से देखें तो इग्नियस रॉक हमारी नॉन स्ट्रेटिफाइड होती थी, जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है ये हमारी स्ट्रेटिफाइड है। इग्नियस रॉक्स जो होती थी वो हमारी फाइन ग्रेन्ड भी हो सकती थी, सॉफ्ट और क्वार्ट्स भी हो सकती थी, बट वो मोस्टली हार्ड होती हैं। और हमारी इग्नियस रॉक्स जो थी वो क्रिस्टलाइन होती हैं और जो हमारी और नॉन फॉसिल्ड होती थी। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स के केस में ये नॉन क्रिस्टलाइन है और ये फॉसिल्ड रॉक्स हैं। ओके अब आप पूछेंगे ये रॉक्स फॉसिल्ड कैसे हैं? ये रॉक्स फॉसिल्ड इसलिए है क्योंकि ये छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स हैं वो एक्यूमुलेट होंगे, सीमेंट होंगे, उससे मिलके बनती है। तो कोई रॉक है जब वो ब्रेक होगी तो वो ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी रॉक्स नीचे की तरफ को फॉल होती है। जब वो नीचे की तरफ को फॉल होंगी तो कई बार वो अपने साथ जो अटैच्ड प्लांट्स हैं उनको ले आएंगी, कई बार उनके नीचे कोई ह्यूमन आ जाएगा या कोई एनिमल आ जाएगा। तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आफ्टर 1000 ऑफ ईयर्स और 100 ईयर्स के बाद देखें तो वो जो भी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके तो इसलिए इनको फॉसिल रॉक्स भी कहा जाता है और ये रॉक्स जो होती है हमारी स्ट्रैटिफाइड रॉक्स होती हैं। इस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि which of the rocks are which of the following rocks exist in layers। तो उसमें ऑप्शन आपको दिया गया आता है इग्नियस रॉक का, सेडिमेंट्री रॉक्स का, मेटामॉर्फिक रॉक का। तो आपको पता होना चाहिए कि आउट ऑफ ऑल द रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं। क्लियर है? अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरह से बनती है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज में आपको ये रॉक दिखाई गई है, ये आपकी रॉक है। हो क्या रहा है, ये बारिश हो रही है और फिर धूप आ रही है, तो ये कॉन्टिन्यूस मौसम चेंज होने की वजह से क्या होता है, हमारे रॉक्स के अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। क्रैक्स जब डेवलप हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है कि जब क्रैक्स डेवलप हो गए और ये क्रैक्स बढ़ते जाएंगे विद टाइम, तो रॉक्स नीचे की तरफ को गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही रॉक्स नीचे की तरफ को गिरना स्टार्ट हो गई तो ये सेडिमेंट्स की तरह इकट्ठी हो जाती हैं। ये हमारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, रॉक्स जो टूट रही हैं उसके बाद हमारे सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। क्लियर है? ये जो इरोजन होता है ये किन किन की वजह से हो सकता है? ये विंड की वजह से भी हो सकता है और वाटर की वजह से भी हो सकता है। क्लियर है? विंड की वजह से भी हो सकता है और वाटर की वजह से भी हो सकता है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के इरोजनल एजेंट्स जो हैं हमारे एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वजह से इरोजन होता है। और ये इरोजनल एजेंट्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे अर्थ के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो अब देखते हैं ये सेडिमेंट्स जो है हमारे ये रॉक से गिरे नीचे की तरफ गिर रहे हैं और ये इकट्ठे हो गए यहाँ पे सेडिमेंट्स, ठीक है। और अब हुआ क्या, कॉम्पैक्टिंग और सीमेंटिंग की वजह से ये बहुत टाइम के बाद ये जो सेडिमेंट्स हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। होता क्या है, ये रॉक्स पड़ी हुई है, इनके अंदर मिट्टी होगी या कुछ होगा तो एक दूसरे से अटैच कर जाएंगी, एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और बहुत सारे लंबे दौरान के बाद, लंबे पीरियड के बाद ये रॉक्स हमारी जो है या ये जो सेडिमेंट्स हैं हमारे रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। आई थिंक सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी डाउट है तो आप लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए। नेक्स्ट जो रॉक्स हमारी आती हैं वो है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट जो रॉक्स है हमारी वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर हम इन रॉक्स के देखें कि ये रॉक्स किस तरह से फॉर्म होती हैं, तो ये रॉक्स हमारी जो होती हैं बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा हीट और बहुत ही ज्यादा प्रेशर के अंदर जो होती हैं वो बनती हैं। क्लियर है? अब होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ एक चीज के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको रॉक साइकिल के बारे में पहले एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। रॉक साइकिल के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। आपको ये पता है कि ये हमारा मैग्मा आया था, ये हमारा मैग्मा आया था और ये रॉक्स में कन्वर्ट हो गया था सॉलिडिफिकेशन के बाद। तो इनको हम जो थे इग्नियस रॉक्स बोलते थे। यहाँ से इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था, इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था। अब हुआ क्या था कि इग्नियस रॉक्स जो थे हमारे ब्रेक हुए और हमारे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हुए और बनी हमारी सेडिमेंट्री रॉक बन गई थी यहाँ से। क्लियर है? अब हमने पीछे देखा मेटामॉर्फिक रॉक में कि बहुत ज्यादा ग्रेट हीट एंड ग्रेट प्रेशर के अंदर हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। तो जब इग्नियस रॉक्स पे हमारा हीट या टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा है और मीनवाइल हमारा प्रेशर भी बहुत ज्यादा है,
तो हमारे जो इग्नियस रॉक्स के से जो रॉक्स बनेंगे उनको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, क्या इग्नियस रॉक से ही हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं? तो आंसर है नो, सिर्फ इग्नियस रॉक से हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं बनते हैं। होता क्या है, जब सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे, इनके ऊपर भी हाई हीट मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो ये भी हमारे मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे हमारी क्या जनरलाइजेशन निकलती है? इससे जो हमारी जनरलाइजेशन निकलती है वो ये है कि किसी भी रॉक टाइप के ऊपर, कोई भी रॉक का टाइप हो, अगर उस पर हम हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर एक्सर्ट करें तो वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? अब मैंने आपको बोला ये रॉक साइकिल है, तो इस साइकिल कैसे होगा? अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अर्थ के सरफेस के नीचे धंसती जाती हैं, तो जब ये मेंटल तक पहुंचेंगी, मतलब ये 100 किलोमीटर के तक पहुंच जाएंगी, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो ये रॉक्स मेल्ट हो जाती हैं और दोबारा से ये रॉक्स जो होती हैं वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो दोबारा से ये रॉक्स मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर आपको पता है मैग्मा जो है इरप्ट करेगा, वॉल्केनिक इरप्शंस आएंगे, फिर हमारी इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन होगी। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। तो ये जो साइकिल है ये चलता जाता है, इसीलिए इस साइकिल को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम पीछे जाके देखते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया पॉइंट कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है ये फॉर्म होती है हमारे ग्रेट हीट मतलब ग्रेट टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, तब हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो अब हम देख लेते हैं जो हमारी क्ले है मतलब मिट्टी है, मिट्टी को ऊपर जब हमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर एक्सर्ट किया तो वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्ले से हमारी स्लेट जो है उसमें कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट देखते हैं लाइमस्टोन पे जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर एक्सर्ट किया गया तो वो हमारा मार्बल में कन्वर्ट हो गया। लाइमस्टोन पे जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर एक्सर्ट किया गया तो वो हमारा मार्बल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह सैंडस्टोन पे जब हमने बहुत ज्यादा प्रेशर या टेम्परेचर लगाया तो वो क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो गया, ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट हो गया, उसी तरह से हमारा कोल जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो गया। तो कभी आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपको बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स दिए जाए और आपको पूछा जाए इनमें से कौन से मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन में फॉर एग्जांपल आपको मेंशन है स्लेट दिया है, मार्बल दिया है, क्वार्ट्जाइट दिया है और आपको क्ले दिया है और उनमें से पूछा है कि कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए क्ले जो है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। या आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कौन सा मटेरियल है जिसको मेटामॉर्फस करके हमारा स्लेट बनता है और ऑप्शन में आपको क्ले दिया हो, लाइमस्टोन दिया हो, सैंडस्टोन दिया हो या ग्रेनाइट दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्ले को मेटामॉर्फाइज करके हमारे स्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वहां से इनको लिख लीजिए या अपने नोट्स में कहीं पे मेंशन कर लीजिए। इस प्रॉपर लेक्चर में वही सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और या पूछे जा सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना सा पढ़ लेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाएंगे, अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं तो। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में। हमने देख लिया कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर भी अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो वो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? ये हमने पीछे देख चुके हैं और ये डायग्राम जो है यही बता रही है। नेक्स्ट जो है वो हमने देख लिया था रॉक साइकिल में कि मेटामॉर्फिक रॉक को वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये मेटामॉर्फिक रॉक अर्थ के बीनीथ मतलब अर्थ के नीचे जाएगी तो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगी जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये रॉक जो है दोबारा मेल्ट कर जाएगी। तो आप बोलोगे कि क्या मैम हम ये टेम्परेचर हम रॉक्स को अर्थ के ऊपर ही इतना टेम्परेचर लाके मेल्ट नहीं कर सकते? तो आपको पता है कि इतना टेम्परेचर जितना थाउजेंड्स डिग्रीज में अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर है वो अर्थ के सरफेस पे बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑल्दो डिफरेंट साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं फ्यूजन प्रोसेस के लिए या इतनी हीट रिलीज करने के लिए, बट वो अर्थ सरफेस पे
पॉसिबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है उतना हीट को प्रोड्यूस करना। तो इसीलिए ये रॉक्स जो होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ही अर्थ के नीचे चले जाती हैं और एक साइकिल की तरह जो ये चीजें हैं, ये रॉक फॉर्मेशन है, वो चलता रहता है। क्लियर है? अब ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अटेम्प्ट करना है। इनके आंसर्स जो हैं, ये ऑप्शंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और इनके जो आंसर्स हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप प्लीज देख लीजिए इन क्वेश्चंस को एक बार और कोशिश करिए इनको अटेम्प्ट करने की, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है।